बहुत साल पहले जब अंग्रेज हमारे जंगलों पर कब्जा कर रहे थे, जब हमारे खेत, हमारे पेड़, हमारी जमीन सभी हमसे छीनी जा रही थी, तब एक बच्चा पैदा हुआ। वो कोई राजा नहीं था, ना ही वो कोई रईस था और ना ही वो कोई जादूगर था, लेकिन उसके अंदर जलते अंगारे जैसी आग थी। वो आदिवासियों की आवाज बन गया और आज भी जब कोई कहता है उलगुलान तो उसकी आत्मा जाग उठती है। यह कहानी है उस वीर योद्धा की जिसे इतिहास ने तो कम पन्नों में समेटा, लेकिन जनजातियों ने उसे अपने दिलों में अमर कर दिया। यह कहानी है धरती के आबा की, यह कहानी है बिरसा मुंडा की। जी हां दोस्तों, उसका नाम था बिरसा मुंडा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बिहार के उलिहातू गांव, जो अब झारखंड में है, एक मुंडा जनजाति के परिवार में हुआ था। आदिवासी जीवन में जन्म लेने वाला यह बालक बहुत ही सामान्य जीवन जी रहा था। खेत, जंगल, नदी, पेड़, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसे बचपन से ही अन्याय पर गुस्सा आता था। बिरसा ने स्कूल की पढ़ाई जर्मन मिशन स्कूल से की, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के प्रयासों को देखकर स्कूल छोड़ दिया। बिरसा को जब यह समझ में आया कि कैसे अंग्रेजी सरकार और जमींदार आदिवासियों से उनकी जमीन छीन रहे हैं और उन्हें मजदूर बना रहे हैं, तब उसने प्रण लिया, अब चुप नहीं रहूंगा। हमारी जमीन हमारी मां है और कोई उसे हमसे छीन नहीं सकता। उठो भाइयों, अब समय आ गया है उलगुलान का। ये कुछ शब्द थे बिरसा के उस समय, जहां उलगुलान का मतलब है महान विद्रोह। ये सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं था, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। बिरसा न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने शराब, अंधविश्वास और घरेलू झगड़ों का विरोध किया। उन्होंने एक नया आध्यात्मिक रास्ता दिखाया, बिरसाइत पंथ, जिसमें उन्होंने आदिवासियों को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संदेश दिया। सन 1899 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ दिया। हजारों आदिवासी उनके साथ खड़े हो गए। झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों चौकियों पर हमले हुए। अंग्रेज सरकार घबरा गई। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया। अंततः 3 फरवरी 1900 को बिरसा को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। आज भी उनकी मौत पर सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें मारा गया या वो बीमार थे। लेकिन एक बात साफ है, बिरसा तो शहीद हुए, पर उनका उलगुलान अमर हो गया। आज बिरसा मुंडा झारखंड, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए देवता समान है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई संस्थान, विश्वविद्यालय और यहां तक कि दिल्ली में संसद भवन के सामने उनकी प्रतिमा स्थापित की है। उनकी याद में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा ने हमें सिखाया, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे हक से नहीं रोक सकती। धरती आबा का सपना था एक ऐसा समाज जहां न्याय हो, बराबरी हो और स्वतंत्रता हो। क्या हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं? अगर बिरसा मुंडा की कहानी ने आपको प्रेरित किया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में अपने विचार साझा करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय धरती आबा बिरसा मुंडा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।